भारत पाक बंटवारे में हुए दंगों में उनके पिता मारे गए। फिर मां ने अनाथाश्रम में काम करके उन्हें पाला। मां की मदद करने के लिए 7-8 साल की उम्र से ही उन्होंने सड़कों पर गुब्बारे बेचे, टिन, पतंग और साबुन की फैक्ट्री में काम किया। इसी दौरान उनका रिश्ता फिल्मों से जुड़ा। फिर चाइल्ड आर्टिस्ट से शुरुआत कर उन्होंने फिल्मों में लीड किरदार निभाने तक का सफर तय किया। फिल्मों के जैसे ही जगदीप की पर्सनल लाइफ भी फिल्मी रही। बेटे को देखने आई लड़की की बड़ी बहन को ही दिल दे बैठे और शादी भी की। भारत पाकिस्तान विभाजन के दंगे में पिता की मौत हुई। जगदीप का जन्म मध्य प्रदेश के दतिया में 29 मार्च 1929 को एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनकी परवरिश बहुत ठाट बाट से हुई, लेकिन ये खुशियां बस चंद दिनों की ही थीं। दरअसल ये दौर भारत पाकिस्तान विभाजन का था। जगदीप के परिवार को भी विभाजन का दंश झेलना पड़ा। इसी दंगे ने उनके सिर से पिता का साया छीन लिया। इस घटना के बाद परिवार में तंगी का आलम शुरू हो गया। नतीजतन मां को छोटे जगदीप के साथ काम की तलाश में मुंबई का रुख करना पड़ा। पढ़ाई छोड़ टिन के कारखाने में काम किया। मुंबई पहुंचने के बाद कुछ दिनों तक जगदीप की मां को कोई काम नहीं मिला। खाने रहने हर चीज की दिक्कत लगी रही। हालांकि जल्द ही उनका यह संघर्ष खत्म हो गया। जगदीप की मां को अनाथालय में खाना बनाने का काम मिल गया। इस वजह से सुबह से शाम तक उन्हें वहां काम करना पड़ता था। मां की यह हालत जगदीप को बहुत परेशान करती थी। एक दिन उन्होंने हमउम्र बच्चों को गुब्बारे बेचते देखा। वहीं उन्होंने कुछ बच्चों को टिन के कारखानों में काम करते हुए देखा। ये देख उनके मन में भी काम करने की इच्छा जगी। उन्होंने ठान लिया कि वो भी इसी तरह कमाई करके अपनी मां की मदद करेंगे। इसके लिए उन्होंने पढ़ाई भी छोड़ने का मन बना लिया। जब यह बात मां को पता चली तो वह बहुत गुस्सा हुई। हालांकि बहुत मनाने के बाद मान भी गईं। इसके बाद जगदीप एक टिन की फैक्ट्री में काम करने लगे। बाद में साबुन बेचने से लेकर पतंग बनाने तक का काम किया। इस दौरान एक होटल का मालिक उन्हें और उनके दोस्तों को सूखे पांव के साथ हरी मिर्च खाने के लिए दे दिया करता था। जगदीप अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस मिर्च को पीसकर सूखे पांव के साथ चाव से खा लेते थे। में आए के पॉलिश न कराए के चले नहीं जाना, ओ बाबूजी चले नहीं जाना, चले नहीं जाना, ओ बाबूजी चले नहीं जाना, चले नहीं। बार बार अटक जा रहा था। ये काम जगदीप को बहुत आसान लगा। उन्होंने बगल में बैठे लड़के से पूछा, अगर यह मैं कर दूं तो इस काम के लिए कितने पैसे मिलेंगे? लड़के ने बताया कि बहुत पैसे मिलेंगे। पैसों की जरूरत की वजह से उन्होंने जाकर वो लाइन बोल दी। उर्दू अच्छी थी, इसलिए उन्होंने एक टेक में पूरी लाइन बोल दी। फिर इस काम के लिए उन्हें 6 रुपए मिले। फिल्म अफसाना के रोल से जगदीप को पॉपुलैरिटी मिली, जिसके बाद उन्होंने लैला मजनू, फुटपाथ जैसी फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम किया। रोने की बदौलत बिमल रॉय की फिल्मों में काम मिला। फिल्म धोबी डॉक्टर में जगदीप ने किशोर कुमार के बचपन का रोल निभाया था। फिल्म के एक सीन में उन्होंने रोने का शॉट दिया था। इस सीन में जगदीप की परफॉर्मेंस इतनी कमाल की थी कि जवाहरलाल नेहरू ने गिफ्ट में अपनी छड़ी दी थी। अब दिल्ली दूर नहीं है, हम पंछी एक डाल के जैसी फिल्म में बाल कलाकार के तौर पर काम किया था, जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। इन फिल्मों को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी देखा और फिल्म में काम कर चुके सभी चाइल्ड आर्टिस्ट को नाश्ते पर बुलाया। नेहरू ने बच्चों को नाश्ते के साथ गुलदस्ता भी दिया, लेकिन जब जगदीप का नंबर आया तो गुलदस्ते खत्म हो गए। इस पर प्रधानमंत्री ने उनसे कहा, जगदीप, फिल्मों में तुम्हारी एक्टिंग शानदार थी, मुझे बहुत पसंद आई। फिलहाल तो गुलदस्ते खत्म हो गए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरी छड़ी इस सम्मान के तौर पर रख लो। प्रधानमंत्री नेहरू की दी हुई छड़ी को जगदीप ने ताउम्र संभाल कर रखा। सहारा बने के आसिफ खुद के पास नहीं थे पैसे, फिर भी मदद की। फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर के आसिफ की दरिया दिली के किस्से बहुत फेमस थे। उन्होंने एक बार जगदीप को फिल्म ऑफर की। लोगों ने जगदीप से उनकी दरिया दिली का हवाला देते हुए कहा कि वो डायरेक्टर से अधिक फीस की ही डिमांड करें। जगदीप ने उनसे मुलाकात की कि आसिफ ने उनसे पूछा, फिल्म में काम करने के लिए कितनी फीस लेंगे? जवाब में जगदीप ने कहा, 2500 रुपए। इस पर आसिफ बोले, तुम्हें अपनी सही कीमत नहीं पता है, इस रोल के लिए तुम्हें मैं 500 रुपए दूंगा। इसके बाद के आसिफ ने उन्हें 500 रुपए देकर भेज दिया और कहा, जब बाकी पैसों की जरूरत हो तो आकर मांग लेना। आसिफ की इस हरकत से जगदीप को बहुत खुशी मिली। फिर शूटिंग शुरू हुई। इस दौरान जब भी उन्हें पैसे की जरूरत होती थी, वो के आसिफ से जाकर मांग लेते थे। उनकी इस हरकत से आसिफ का नौकर बहुत गुस्सा होता था।
एक दिन उसने जगदीप को रोक कर कहा, तुम बार बार क्यों चले आते हो पैसे मांगने? क्या तुम्हें पता नहीं कि फिल्म की बाकी शूटिंग अब कभी नहीं होगी? किसी वजह से उसे रोक दिया गया है। यह सुनकर जगदीप को बहुत बुरा लगा कि फिल्म बंद हो जाने के बावजूद के आसिफ उनकी मदद करते रहे। इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो दोबारा कभी भी पैसे मांगने नहीं आएंगे। हालांकि एक दिन उन्हें कुछ पैसों की सख्त जरूरत थी। आखिरकार उन्हें मजबूरी में के आसिफ के पास जाना पड़ा, क्योंकि उन्हें पता था कि इस मुसीबत के समय में वही उनकी मदद करेंगे। वो गए और के आसिफ ने उन्हें 50 रुपए दे दिए। फिर उनके नौकर ने जगदीप को टोका और कहा, तुम फिर आ गए? के आसिफ और उनकी पत्नी के पास यही 50 रुपए थे जो उन्होंने तुम्हें दे दिए। इस बात का पछतावा जगदीप को ताउम्र रहा। इस घटना को याद करते हुए वो अक्सर कहते थे कि आसिफ साहब कितने? 200 रुपए अब दे दो। आसिफ साहब 500 दे दो। वहाँ एक मालिश वाला था आसिफ साहब का, कहना यार तुम चले आते हो, पिक्चर बंद हो गई, खामखा के तंग करते हो उनको। मैंने कहा भाई मुझे मालूम नहीं था यार, ये अब मैं नहीं आऊँगा कभी, आई एम सॉरी। मगर एक वक्त ऐसा आया कि जब मेरे पास एक पैसा नहीं था, मैं सोचा मैंने कि किससे सवाल करूँ कि जो मुझे पैसे दे दे, इनकार ना करे। तो मुझे याद आया आसिफ साहब, तो मैं उनके घर पे गया तो मालिश वाला फिर खड़ा हुआ था, कह रहे यार तुम फिर आ गए। अरे मैंने कहा यार, अंदर से आवाज आई, जगदीप आया, भेजो उसको। मैं अंदर गया, हाँ कितना भाई? मैंने कहा 50 रुपये। ठीक है, लगा 50 रुपये दे दो। नहीं शादी हुई थी उनकी, तो वो कुछ रुक गई, तो मैं खड़ा रहा। मैं फिर हाँ भाई कौन सी फिल्म में काम कर रहे हो? ये निगार 50 रुपये दे दो। निगार 50 रुपये दे दो। मैंने देखा कि मुगल आजम बनाने वाला आदमी 50 रुपए के लिए इतनी हुज्जत हो गई दोनों में, ये क्या वाक़या है? मैंने पैसे लिए, शुक्रिया अदा किया, बाहर आया मैं, तो मालिश वाला रो रहा था। मैंने कहा यार मेरे आने से यार क्या हो गया, कुछ मातम हो गया, गम हो गया? नहीं भाई, ये आदमी है कि देवता है, क्या है, फरिश्ता है? घर में दोनों मियाँ बीवी बात कर रहे थे कि घर में 50 ही रुपए हैं और कोयले वाला आने वाला था, तो उन्होंने कहा हमसे ज़्यादा ज़रूरत कोयले वाले को है, ये कहा था उन्होंने। अब तुम 50 रुपए लेकर जा रहे हो, वो कोयले वाले को क्या देंगे? ऐसा आदमी मुगल आजम बना सकता है, और ऐसे आदमी ने मुगल आजम बनाई, बेमिसाल बनाई। किस्सा सूरमा भोपाली बनने का। फिल्म शोले में जगदीप सूरमा भोपाली के रोल में दिखे थे। ये रोल इतना पसंद किया गया कि जगदीप को लोग सूरमा भोपाली के नाम से जानने लगे। उन्होंने ये फिल्म बनाई भी, जो 1988 में रिलीज हुई थी। ये भारत के बहुत से ऐसी वफादार साइकिल है। अरे पंक्चर भी हुई तो साइकिल वाले की दुकान के सामने, और फुकनी फूट के चिपकी भी तो साइकिल वाले के माथे पे। शुक्र कर कि निकल गई, अगर कोई हवा भर देता ना तो गुब्बारे की तरह उड़ जाता, हुई हुई करके। अरे अमेरिका की फुकनी है। शादियां की, 6 बच्चों के पिता बने। जगदीप की पर्सनल लाइफ भी कम फिल्मी नहीं है। उन्होंने 3 शादियां की थीं, जिससे उन्हें 6 बच्चे हुए थे। पहली पत्नी नसीम बेगम, दूसरी सुघ्र बेगम और तीसरी नजीमा थी। तीसरी पत्नी से शादी करने का किस्सा भी अलग ही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जगदीप के बेटे को लड़की वाले देखने आए थे, लेकिन बेटे नावेद को शादी नहीं करनी थी। जिस लड़की का रिश्ता आया, उसकी बड़ी बहन जगदीप को पहली नजर में ही पसंद आ गई। उन्होंने उस लड़की को प्रपोज भी किया, जिसके बाद दोनों की शादी हो गई। इस शादी से उन्हें बेटी मुस्कान जाफरी है। जगदीप के ज्यादा शराब पीने से परेशान रहते थे बेटे जावेद जाफरी। जगदीप के दूसरे बेटे जावेद जाफरी भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा था कि जाफरी और जगदीप के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। वजह यह थी कि एक समय ऐसा था कि जगदीप बहुत ज्यादा शराब पीने लगे थे और उन्हें जुए की भी लत लग गई थी। उनकी ये आदत जाफरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिस वजह से आए दिन उनके बीच बहस होती रहती थी। उन्होंने जगदीप को बहुत बार मना भी किया था। हालांकि कुछ समय बाद दोनों के रिश्ते पहले से बेहतर हो गए। 41 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। 41 साल की उम्र में जगदीप बीमारियों से जूझ रहे थे। कोरोना लॉकडाउन के दौरान वो काफी कमजोर हो गए थे। आखिरकार 8 जुलाई 2020 को वो अपने पीछे 6 बच्चों और नाती पोतों से भरा परिवार छोड़ कर दुनिया को अलविदा कह गए।
इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।